वेलकम टू ई लर्निंग लाइब्रेरी। आज हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे और जो इसके जनक है वो किसे कहा जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो आपको यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रहा होगा क्योंकि क्या है, ये एडम स्मिथ का है ना। और एडम स्मिथ को क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। और ये बुक इन्होंने कब लिखी थी? 1776 में लिखी थी। और प्रथम बार इसी बुक में इन्होंने अर्थशास्त्र का जिक्र किया था। तब से हम क्या कहते हैं इसको? इकोनॉमिक्स का जनक। ठीक है, चलिए आगे और चलते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है जो दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रयोग पर इस प्रकार केंद्रित है जिससे कि हमारा आर्थिक कल्याण अधिकतम हो सके। कहने का मतलब है अर्थशास्त्र हमको ये बताता है कि हम अपने संसाधनों का विवेकशील प्रयोग करना है ना। हमारे पास संसाधन क्या है? दुर्लभ है, लेकिन हमको क्या करना है? उसका वैकल्पिक प्रयोग करना है। वैकल्पिक प्रयोग कैसे होगा? जैसे आप देखते हो हमारे देश में जनसंख्या निरंतरता बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या भूमि यहाँ पे बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। तो हमको क्या है? भूमि का वैकल्पिक प्रयोग करना है। वैकल्पिक प्रयोग कैसे करेंगे? मान के चलो एक भूमि है ना, हमने उसके ऊपर घर बना लिया है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे करके बना लिए। तो मतलब उतनी ही ज़मीन पर हम 2 से 3 या 4 फैमिली भी इजीली रह सकती है वहाँ पे फ्लोर बना के। और जो अन्य ज़मीन है हम उसको शेष रख सकते हैं दूसरे लोगों के लिए, है ना। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? हम भूमि का वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अर्थशास्त्र की 2 महत्वपूर्ण शाखाएं। क्या होती है शाखाएं? एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी होती है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्या का अध्ययन करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या देखते हैं हम? एक व्यक्तिगत स्तर पर समस्या का अध्ययन करती है कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम, एक फर्म, एक गृहस्थ, है ना, एक व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग तथा वस्तुओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं। यहाँ पे हम एक ही व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, एक ही फर्म का अध्ययन करते हैं, है ना। तो जब भी यहाँ पे बात एक की आएंगी या व्यक्तिगत की आएंगी तो हम उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखेंगे। अब हम देख लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्या का अध्ययन करता है। जैसे हम देखते हैं वहाँ पे व्यक्तिगत स्तर पर समस्या का अध्ययन किया जा रहा था, यहाँ पे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, है ना, एक कंट्री या, है ना, इन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे? हम इसका अध्ययन करेंगे। जैसे इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, मुद्रास्फीति, है ना। किसी देश की क्या है? मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति होती है तो पूरे देश में होती है, तो जाहिर सी बात है ये किस में आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद मीन्स जीडीपी, है ना। मतलब एक देश के अंतर्गत सभी उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का कुल जोड़ एक वर्ष के अंतर्गत, उसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। समग्र मांग, है ना, सभी व्यक्ति द्वारा की गई मांग को हम क्या कहते हैं? समग्र मांग कहते हैं। ठीक है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति कौन लाता है? आरबीआई लाती है किसी देश की, है ना। और ये किस पे लागू होती है? पूरे देश पे लागू होती है। तो ये भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय भी हम एक पूरे देश की देखते हैं, पूरे लोगों के द्वारा की गई अर्जित आय का कुल जोड़ हमारा राष्ट्रीय आय कहलाता है। और बेरोजगारी दर, तो बेरोजगारी दर पूरी देश की मापी जाती है, इसलिए हम इसको काय में रखेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र में रखेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं जो भी आपको पढ़ाया है वो समझ में आया है, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।